दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जामिया मिलिया इस्लामिया के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो बीबीए या बीए ऑनर्स या बीए पॉलिटिकल साइंस या बीए इकोनॉमिक्स के बारे में आने वाला है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, सीवी जो रमन थे, जो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो जो हमारा 28 फरवरी का जो विज्ञान दिवस है किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के बाद बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वें प्रश्न पे ये है, 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। मतलब 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है, तो सीवी रमन का जन्मदिन है। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन होगा, गलकंड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत मोटर का क्या कार्य है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो क्वांटासोम कहलाती है। क्वांटासोम कहलाती है जो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई की क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। मतलब पृथ्वी का अगर औसत घनत्व पूछ दे तो क्या हम बताएंगे, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगर इसमें एक और क्वेश्चन पूछ दे कि सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने मिनट में आती है, तो आपको क्या बताना है, 8 मिनट। ठीक है, और 15 सेकेंड कुछ ऐसा है। ठीक है, और लगभग। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, ये आपको बताना है कि अगर पूछ देता है क्वेश्चन कि सूर्य जो है वो पूर्व में ही क्यों निकलता है, पूरब साइड ही क्यों निकलता है, ये पूछ दे आपसे। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पृथ्वी क्या है, हमारा ये पृथ्वी जो है वो क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसर दे रखा है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो पोटोमीटर का जो है उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रखा है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pb3O4, इसको बोलते हैं ऐसे, Pb3O4। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, Pb3PO4। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की 4 रासायनिक वो है, अणुओं का मिश्रण है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किसके लिए होता है, ये आपको बताना है। तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डार्क एवेंजर क्या है। डार्क एवेंजर क्या है, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। डार्क एवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइकोलॉजी क्या है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल। ठीक है, शैवाल का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेनिनजाइटिस मतलब ताविका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो मेनिनजाइटिस जो रोग है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो मस्तिष्क है जो प्रभावित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है। हेपेरिन की उपस्थिति। हेपेरिन की जो उपस्थिति होती है वो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है, तो कन्वेक्शन के द्वारा। कन्वेक्शन के द्वारा जो है चाय बनाने के लिए जो है विद्युत द्वारा केतली में पानी का जो है गर्म होता है, तो वो क्या है, कन्वेक्शन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं क्या, गैरियाट्रिक्स। ठीक है, गैरियाट्रिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग जो है रक्त में किसकी कमी से होता है, तो ग्लूकोज के।
तो ग्लाइसेमिया रोग जो है वो किसके कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज में अगर कमी है शरीर में तो वो हो जाएगा रोग। ये है HTLV सेकेंड, ठीक है, नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? तो एड्स रोग फैलाता है। क्या? HTLV सेकेंड जो है वायरस रोग फैलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन होते हैं एंजाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? तो एस चंद्रशेखर ने। लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, वो वाला। साइनोक्वालेमीन क्या है? साइनोक्वालेमीन क्या है? तो वह विटामिन B12। आगे बढ़ते हम लोग। यह है टेट्राडोथाइलेट जो है पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्या है? एंटी नॉकिंग रेटिंग या को बढ़ाने के लिए। तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाना है तो ये जो है TEL पेट्रोल में मिलाना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो जो हीरे में चलता है आपेक्षिक आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी बोलते हैं, मापी जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो मापी जाती है वो क्या है? हाइग्रोमीटर से जो है मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्कने ने। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो मीथेन है। आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन अपॉन में किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का। न्यूटन अपॉन में किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो एक्सेलरेशन का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है गाइटर नामक रोग। फिर होता है, आ जाते हैं हम लोग वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? सामान्य व्यक्ति का जो अनुशीलक रक्तदाब है कितना होता है? तो 8 मिलीमीटर पारे के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संवेद प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बनने वाले वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। मतलब प्रिज्म में संवेद प्रकाश की जो प्रिज्म है उसमें वर्णक्रम में जो है किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो है बैंगनी रंग का। आगे बढ़ते हैं। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड AgS, ठीक है। झूठा सोना कौन सा है? तो प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या अथवा आयरन पाइराइड्स जो है झूठा सोना है, ठीक है। अब यहाँ में है कि आटो में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो या सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।